अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। ओमान ने सरकारी इदारों में तैनात तमाम तारिकीन वतन की नौकरियां खत्म करने का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। ओमानी हुकूमत ने तमाम सरकारी इदारों और महकमों में तैनात गैर मुल्की मुलाजमीन को बुरी खबर सुना दी है। ओमानी हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि आइंदा से तमाम सरकारी नौकरियां सिर्फ ओमानियों के लिए मखसूस होंगी, जबकि सरकारी मुलाजमतों पर काम करने वाले तमाम गैर मुल्की मुलाजमीन को हटा दिया जाएगा। गल्फ न्यूज़ के मुताबिक ये फैसला कोरोना वबा के बायस मकामी अफराद को पेश माशी मुश्किलात और तेल की कीमतों में गिरावट के बायस मईशत की खराब सूरत हाल के बायस लिया गया है। इस फैसले की जद में सैकड़ों पाकिस्तानी भी आएंगे जो सरकारी इदारों में काम कर रहे हैं। ओमानी हुकूमत की जानिब से इस फैसले पर अमल दरामद के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है जो सिविल सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर सेक्रेटरी की सरबराही में मनसूबा तैयार कर रही है, जिसके तहत गैर मुल्कियों को नौकरियों से फारिग करके उनकी जगह ओमानी मर्दों और खवातीन को तैनात किया जाएगा। इस कमेटी में वजारत अफरादी कुव्वत, वजारत सेहत, वजारत तालीम और दीगर सरकारी इदारों के नुमाइंदे भी शामिल किए जा रहे हैं। वजारत सेहत की जानिब से कहा गया है कि जल्द ही गैर मुल्कियों को सरकारी नौकरियों से हटाकर उनकी जगह मकामी अफराद को नौकरियां देने के मंसूबे पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। ये फैसला कोरोना के बायस मईशत को होने वाले नुकसानात, सुस्त रफ्तार माशी तरक्की, मकामी अफराद में बेरोजगारी की शरह में इजाफे के बायस लिया गया है। वाज़ेह रहे कि ओमान के सरकारी शोबे में 50,000 से ज़ायद तारिकीन मुलाजमत कर रहे हैं। ओमान की 50 लाख की आबादी में से गैर मुल्कियों की गिनती 20 लाख के लगभग बताई जाती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। 5 अरब मुल्कों ने बैनुल अक़वामी परवाजें बहाल कर दी। अब इस खबर की तफसील। 5 अरब मुल्कों ने 1 जुलाई से सफरी पाबंदियां उठा ली हैं और परवाजें बहाल कर दी हैं। अलबत्ता फ़िज़ाई कंपनियों को मुसाफिरों की सेहत और सलामती यकीनी बनाने के लिए सख्त हिफाजती तदाबीर का पाबंद बनाया गया है। लबनान का रफ़ीक अल हरीरी एयरपोर्ट मुसाफिरों के लिए खोल दिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अब तक 5 अरब मुल्कों ने सफरी पाबंदियां उठाकर परवाजें बहाल की हैं। इनमें से एक मिस्र है, जिसकी फ़िज़ाई कंपनियों ने 3 माह से ज़्यादा अरसे तक परवाज़ों पर बंदिश के बाद 1 जुलाई से बैनुल अक़वामी परवाजें शुरू की हैं। मिस्र ने कोरोना की वबा के पेश नज़र 19 मार्च को परवाजें मुअत्तल कर दी थीं। इजिप्ट एयर ने 29 से ज़्यादा शहरों के लिए बराह रास्त परवाजें शुरू करने का ऐलान किया है। इजिप्ट एयर का कहना है कि बतदरीजी तौर पर दीगर शहरों के लिए भी परवाजें शुरू कर दी जाएंगी। जुलाई के पहले हफ्ते में यूरोपीय मुमालिक के 13 हवाई अड्डों, अफ्रीका के 4, मशरक़ वस्ता के 4, दुबई, अबूज़ाबी, शारजा और बैरूत और शुमाली अमरीका के 3 हवाई अड्डों के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की एमिरेट्स एयरलाइन ने भी 1 जुलाई से मखसूस शराइत के साथ परवाजें शुरू कर दी हैं। बैरून मुल्क मुकीम तारिकीन वतन को अमारात वापस लाने के लिए परवाजें बहाल की गई हैं। अमारात एयर ने 1 जुलाई से दुनिया के 52 शहरों के लिए परवाजों का ऐलान किया था। ट्यूनिस 27 जून को अपने हवाई अड्डे बैनुल अक़वामी परवाजों के लिए खोल चुका है। यहाँ 3 माह से ज़ायद अरसे से परवाजें बंद थीं। ट्यूनिस में सबसे पहली परवाज फ्रांस से करताज पहुंची। ये फ्रांस एयर की परवाज थी। बहरीन ने भी 1 जुलाई से एथेंस और कहरा के लिए शेड्यूल परवाजें शुरू कर दी हैं। बहरीन ने अपने यहाँ आने वाले गैर मुल्कियों पर पाबंदी लगाई है कि वो सेहत का इकरारनामा पेश करें और 14 दिन तक उन्हें हाउस आइसोलेशन या करंटीना में रहना होगा। लबनान 5वां अरब मुल्क है जिसने बुध 1 जुलाई को रफ़ीक अल हरीरी एयरपोर्ट पर बैनुल अक़वामी मुसाफिरों के लिए खोल दिया है। हिफाजती ज़वाबित और हाउस आइसोलेशन की पाबंदी के साथ बाहर से आने वाले मुसाफिरों का खैर मकदम शुरू कर दिया गया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। खलीजी मुमालिक में मजदूरों की नौकरियां खत्म होने से मुताल्लिक बड़ी खबर। अब इस खबर की तफसील। चंद गैर मुल्की इदारे इस बात की गलत निशानदही कर रहे हैं कि कोरोना वबा के दौरान या इसके बाद खलीजी मुमालिक से गैर मुल्की मजदूरों के जाने का वहां की मईशत पर बुरा असर पड़ेगा। हमारा नुक्ता बिल्कुल मुख्तलिफ है।
हम यहाँ तक के यकीन रखते हैं कि मजदूरों के रजाकाराना तौर पर अपने मुमालिक की तरफ लौट जाने के मुस्बत असरात नुमायां हो सकते हैं। ये वही है जिसको हम दस्तयाब डेटा की बुनियाद पर एक मुख्तसर खाका पेश करेंगे। इसकी तवक्को की जा रही है कि तकरीबन 4.5 मिलियन गैर मुल्की कारकुन रुखसत होंगे, जो मिलकर GCC की कुल आबादी का 10% बनते हैं। आइए मजदूरों के रुखसत होने या इनके जाने की तवक्को की नोयत को देखें। इनमें से बेशतर कम गैर हुनरमंद जुमरे में आते हैं और तामीरात और खिदमात के शोबे में काम करते हैं। कुवैत के जरिए मुल्क छोड़ने वाले कारकुनों की तादाद के बारे में जारी आदाद और शुमार के सबूत के मुताबिक इनमें से तकरीबन निसफ बाशिंदे गैर कानूनी रिहायशियों की हैसियत से रह रहे थे। लिहाजा इन कारकुनों को फायदे की बजाय बोझ समझा जाता था और यहाँ तक कि ये बहुत सारी माशी और माशरती परेशानियों का बायस भी बनते हैं, और इसका मतलब है कि इनकी रुखसती एक मुस्बत नतीजा है। दूसरे निसफ हिस्से की अक्सरियत जो माशी सरगर्मियों खसूसन तामीरात, खिदमात और सियाहत में कमी की वजह से रुखसत हुई, इस तरह की कमी यकीनी तौर पर मकामी मंडियों में सामान और खिदमात की मांग में कमी का बायस बनेगी, अपने आप में एक मनफी तरक्की जो शरह नमो को मुतासर करेगी। लेकिन हकीकत यह है कि बेशतर जला वतन अफराद सस्ते और गुंजान मजदूरों की रिहाइश में रह रहे थे, और अब मजदूर मंडी को सही मानों में तंजीम नौ करने का एक अच्छा वक्त होगा, जिससे मुल्क की ज़र मुबादला में इजाफा होगा। खास तौर पर चूंकि पिछले साल लेन देन का हुजम 120 अरब डॉलर तक पहुंच चुका था, मुतवक्के हिजरत और निजी शोबे की तनख्वाह में कटौती के बायस रवां साल गैर मुल्की तरसीलात ज़र में 100 अरब डॉलर से कम की तवक्को है। पिछली दहाई में डिजिटल खिदमात में काबिल जिक्र पेशरफ्त देखने में आई है, जो आला और कम लागत खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाएगी। इस तरह हम मुस्बत तजर्बा करेंगे जो इस घबराहट के बरअक्स है जो गैर मुल्की मीडिया नशर करने की कोशिश कर रहा है। गैर मुल्की मजदूरों की महारत खलीज में बरकरार रहेगी और तरक्याती अमल में हिस्सा डालने के लिए हमेशा खुश आइंद होगी। ये एक ऐसा अमल होगा जो वबाई मर्ज खत्म होने के बाद अपनी रफ्तार को बहाल करेगा। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।